भारत में 26 नवंबर को हर वर्ष कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस या नेशनल लॉ डे के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भारतीय संविधान के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डे की शुरुआत कब से हुई? पहले 26 नवंबर को नेशनल लॉ डे के रूप में मनाया जाता था। कॉन्स्टिट्यूशन डे की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी मुंबई में नींव रखने के दौरान 11 अक्टूबर 2015 को यह घोषणा किए कि 26 नवंबर को अब हर वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिससे भारतीय समाज में भारतीय संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इस घोषणा के बाद भारत सरकार द्वारा 11 नवंबर 2015 को राजपत्र अधिसूचना जारी कर 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। हमारे संविधान को बनाया किसने, अब हम बात करेंगे। तो 16 मई 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तैयार किया गया। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 385 मेंबर्स से बनी थी, जिसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बी.एन. राव और ड्राफ्टिंग कमेटी एक तैयार की गई, जिसके चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी थे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी, जिन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया भी कहते हैं। 9 नवंबर 1946 को की गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग में जो प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, और 11 दिसंबर 1946 के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट चुना गया। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डे के महत्व के बारे में, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा भारतीय संविधान को दिया और स्वीकृत भी किया गया। इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान स्वीकृत होने के 2 माह बाद 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया, जिसे हम रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। अब हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना समय लगा। टाइम टू कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में 395 आर्टिकल जो 22 भागों में और 8 शेड्यूल्स में तैयार किया गया। हमारे भारतीय संविधान का प्रियम्बल क्या था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान के प्रियम्बल के रूप में स्वीकृत किया गया। प्रियम्बल को भारतीय संविधान का प्रस्तावना भी कहते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopted, enact and give to ourselves this Constitution. ये हमारे भारतीय संविधान का प्रियम्बल रहा, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया, और 22 जनवरी 1947 को प्रियम्बल के रूप में इसे स्वीकारा गया। अब हम बात करेंगे हमारे भारतीय संविधान के कुछ स्पेशल फीचर्स का। स्पेशल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा भारतीय संविधान विश्व भर के जो लिखित संविधान हैं उनमें से लेंथीएस्ट और मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव कह सकते हैं, विस्तार पूर्ण है, जो 395 आर्टिकल जो विभाजित है 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स में। भारतीय संविधान में आवश्यकता अनुसार सुधार किए जाते हैं, जैसे 42वें अमेंडमेंट 1976 के द्वारा 4 शब्द सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को जोड़ा गया। अब हम बात करेंगे कुछ आर्टिकल्स की, जैसे आर्टिकल 17
ये बताता है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 19 ये कुछ फंडामेंटल फ्रीडम्स देता है इंडियन सिटीजन्स को, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस। ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 19 हमें भारतीय सिटीजन्स को बोलने, अपने आप को प्रदर्शित करने, समूह बनाने, एक दूसरे से जुड़ने, कहीं सफ़र करने में या व्यापार करने की छूट देता है। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस ऑफ एज ऑफ 6 to 14। यहाँ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हमने बात किया कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में, जिसके अंतर्गत थोड़ी बहुत जानकारी हमारे भारतीय संविधान के बारे में दिया गया।